पूरी जिंदगी पड़ी है आगे पूर्वी। तुम अगर चाहो तो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। और हमें पूरा यकीन है तुम्हें कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हें समझेगा, जो तुम्हें प्रेम करे तुम्हारे तरीके से। अब तुम ये सोच रहे होगे ना कि हम इस घर में क्या कर रहे हैं पूर्वी, हम एक रिश्ते में बंधे गए हैं जबरदस्ती। लेकिन हम जानते हैं इन लोगों से कैसे निपटना है। हम यहाँ किसी वजह से रुके हुए हैं, पर तुम आजाद हो, तुम किसी रिश्ते में नहीं बंधी हुई। जाओ जाके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। 2 कौड़े की ढाबे वाली मुझे घर से जाने की नसीहत देगी। तुम्हें हमेशा ये कहा गया ना कि सिद्धू तुम्हें मिलेगा, सिद्धू तुम्हें मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। महादेव की कसम खा के कहते हैं हमारे दिल में सिर्फ आप थी, आप हैं और आप ही रहेंगे। और शायद कभी नहीं मिलेगा पूर्वी। और इसीलिए हम समझ सकते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया क्यों किया। गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके। हम जानते हैं कि जब किसी औरत की जिंदगी में दूसरी औरत आती है तो उसे कैसा महसूस होता है। इसीलिए हम नीचे किसी को नहीं बताए। हम नहीं चाहते थे कि नीचे कोई तमाशा हो। लेकिन पूर्वी, तुम जिस प्रेम की उम्मीद लगाए बैठी हो ना, शायद नहीं मिल पाएगा तुम्हें। प्रेम किसी से जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता पूर्वी। प्रेम तो बस हो जाता है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगी, हमें और सिद्धू को साथ में देखोगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा। तुम सिद्धू के पास रहने की कोशिश करोगे और उससे क्या होगा? तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। हम जानते हैं पूर्वी तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, धोखा हुआ है तुम्हारे साथ भी। इसलिए चाहते हैं कि इस धोखे को भूलकर, सिद्धू को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ो। ए बुढ़िया! अरे कौन? कहाँ किसे जा रहे हो? कौन लोग हो तुम? दीदी यहाँ नहीं है। अरे क्या कर रहे हो? कहाँ घुसे जा रहे हो? कहाँ वो मिल गया? किसे ढूंढ रहे हो? माँ, ये तो ठकुराइन जी की गाड़ी है। हो सकता है स्नेहा आई हो। अच्छा, जो यहाँ से ससुराल नहीं गई उनकी गाड़ी में, वो उन्हीं की गाड़ी में वापस आएंगी। पक्का आपके चहीते दामाद सिद्धू जी आए होंगे। जिले में अव्वल आई है तो कुछ भी बोलेगी। हम कौन है? अभी बताते हैं हम कौन है। का तो अपमान मत करो बेटा। आओ बुढ़िया, तुम्हारा इंतजार था। बुढ़ी तो तुम्हारी माँ भी होगी ना बेटा, जिसने जवानी में तुमको जन्म दिया था। क्या उनका भी अपमान ऐसे ही करोगे तुम? माँ, ये कौन है? वो आज यहीं कहीं चुप कर बैठी होगी वो। हाँ, ठकुराइन जी का भतीजा है। दीदिया, ये कब से अपने गुंडों के साथ यहाँ डेरा जमाए खड़ा है। हम बोले भी दीदिया यहाँ नहीं है, फिर भी सामान इधर उधर फेंके जा रहा है। सारा ढाबा देखो और पता नहीं कौन है ये। हम तुम्हें क्यों बताएं हम कौन है? तुम हमें ब्याज के पैसे दोगी जो गंगा माई ने हमारी बुआ ठकुराइन दुर्गावती सिंह से लिए हैं। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। उस दिन तुम हमें उस दरवाजे पर रोक दिए थे ना, याद आया? लेकिन आज नहीं, आज हम यहाँ पतियाने नहीं आए हैं।
हम अपने पैसे लेने आए, वसूली करने आए यहाँ पर। ए चच्चा, ए देख, ए तुम्हारी बुढ़िया, ये हमारी बुआ से 15 लाख रुपए लिए हैं। आज हम पूरे पैसे तो नहीं, लेकिन उसकी किस्त तो वसूल कर जाएंगे ही। लाओ हमारा पैसा। अरे पैसा दो। उससे तो बेटा पैदा हुआ नहीं है, हमारे बेटे को फड़पने में लगी है। गंगा, अब हम तुम्हारा वो हाल करेंगे ना, हमारे बेटे से 100 कोस दूर रहोगी। माँ, आपने ठकुराइन जी से पैसे लिए थे। बिट्टू, माँ, आपने हमें बताया भी नहीं। रुक 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 रुक। पैसा दो हमारा। देखिए, हमारी स्नेहा जी यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है आप ऐसे गुंडागर्दी करेंगे। आप ऐसे हमारे ढाबे में ये सब बदतमीजी नहीं कर सकते। हम सोचे थे कि यहाँ पे गंगा का हम बैंड बजाएंगे, बाजा पहले से बज रहा है। आज तो छुट्टी का रिजल्ट आने वाला था, इस वक्त तो आ गया होगा। फोन करके पूछते हैं। हम अभी स्नेहा जी को फोन करके बताते हैं। ए, घेर सारा ये। का फोन आ ही गया, हम अभी बताते हैं। सोनी, हमारी गुंडागर्दी। फोन काट रही है हमारा। माँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब मचल के नहीं आएगी माई बेटी को बचाने। अब तो इस सिनेमा देखने में और भी मजा आएगा। काश पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक होता, मजा आता। ऐसे भी मजा आएगा। देखो बेटा, हमने ठकुराइन जी से पैसा जरूर लिया था, लेकिन हम जिस परिस्थिति में पैसे लिए थे ना, वो अलग थी बेटा। हम यहाँ तुम्हारी एक कहानी सुनने नहीं आए हैं, हम पैसा लेने आए हैं। 5% के हिसाब से हुआ 75,000। कितना? 75,000। पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा ये सम्मान और ये तुम्हारा सामान सबका सब ले जाएंगे हम। सब समझ में आ रहा है माँ। सब ठकुराइन जी कर रही है ना बदला लेने के लिए, क्योंकि हमने मजबूर किया था उन्हें पंचायत में कि स्नेहा दी को बहू माने। बदला ले रही है वो हमसे। नहीं सोनी, ठकुराइन जी ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने हमसे कभी पैसा वापस नहीं मांगा। सहाना बिटिया के लिए हमारी तरफ से, और इसे कभी लौटाने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ठकुराइन जी ने हमको बोला था पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने खुद कहा था कि हम उन्हें पाई पाई लौटा देंगे, लेकिन हमारी क्षमता के अनुसार। तो लौटा दीजिए ना फिर। क्या हुआ? औकात सिर्फ पैसे लेने की है, देने की नहीं है। हम इन सब लोगों के सामने वादा करते हैं बेटा, हम एक एक पाई लौटा देंगे, लेकिन तुम हमको इस तरह से अचानक से धमका नहीं सकते। हम दिखाते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। बेटा रुको रुको, रुको बेटा। अरे अरे सोनी, पर बोला ना हमारी माँ ने कि वो दे देंगी पैसे वापस। तुम उस दिन बुआ जी के सामने बहुत उड़ रही थी ना। संस्कार संस्कार सिखा रही थी हमें। निकल गई हेगड़ी आज नहीं सिखाओगी संस्कार में। संस्कार तुमको हम सिखाते हैं।